अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। मेरे सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सादी रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो। कुछ कमेंट्स में मुझे कहा गया था कि यार नवरात्रि के ऊपर आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई, तो उन्होंने मुझे एक रेकमेंड की थी अभी एंड न्यू की एक वीडियो है नवरात्रि के ऊपर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप उसके ऊपर रिएक्शन दें तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। मैंने बोला यार क्यों नहीं, बिल्कुल, आपने जब रेकमेंड कर दी तो फिर आपका भाई इसके ऊपर ज़रूर रिएक्शन देगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना इंतजार कराए। 1 2 3। फेमिनिज्म सुनने में एक वेस्टर्न शब्द लगता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का जन्म भारत में हुआ। विश्वास नहीं होता, राइट? लेकिन जरा सोचिए, नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी देव, मानव या प्राणियों से नहीं मार सकता, और इसी बेसिस पर उसने तीनों लोक पर कब्जा कर लिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने पावर्स को कंबाइन करके माँ दुर्गा का निर्माण किया, जिन्होंने 9 दिन महिषासुर का सामना किया और आखिरी दिन उसे हराकर पूरे यूनिवर्स में फिर से बैलेंस रिस्टोर किया। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने 9 ऐसी क्वालिटीज दिखाई जो रियल फेमिनिज्म की मिसाल। आई नो कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स, बट आई वुड हाईली रेकमेंड आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको भी कल्चर के पीछे का रीजन समझने में इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे एंशिएंट नॉलेज को एक प्रैक्टिकल तरीके से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी पार्वती, ये है दुर्गा माँ का पहला रूप, जो जानती थी कि वी लिव इन अ मैन्स वर्ल्ड और इस दुनिया में अपनी जगह बनाना एक पर्वत चढ़ने जैसा ही मुश्किल टास्क होने वाला है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में सेम काम के लिए, सेम पोजीशन के लिए एक मेल को जितनी सैलरी मिलती है उससे ऑलमोस्ट 20% कम सैलरी फीमेल को मिलती है। ये एक फैक्ट है, क्या ये बदलने की जरूरत नहीं? आज हम जब भी पार्वती और शिवा की तस्वीर देखते हैं तो उन दोनों को साथ बैठा पाते हैं ऑन द सेम लेवल, क्योंकि पार्वती के पेशेंस ने महादेव को भी प्रूव कर दिया था कि उनका दर्जा क्या है। क्या ये असली फेमिनिज्म नहीं? ब्रह्मचारिणी यानी ज्ञान की उपासक, एजुकेशन और विमेन का एक काफी अजीब नाता है। कभी नोटिस किया है कि हमें स्कूल में सिखाने वाली टीचर्स ज्यादातर फीमेल होती हैं, लेकिन जैसे ही कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर हम बढ़ते हैं वैसे ही प्रोफेसर धीरे धीरे ज्यादातर मेल होने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या औरतों को हायर एजुकेशन लेने की इच्छा नहीं, या फिर हमने कई सालों तक उन्हें एजुकेशन की इजाजत ही नहीं दी? लेकिन चीजें बदल रही। कुछ ही दिनों पहले मैंने YouTube पर ये वीडियो देखा। ये है भारत का पहला स्कूल जहाँ की सारी स्टूडेंट्स एक आजी है, ग्रैंड मदर की एज के, जिन्हें कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, जो जिंदगी भर अपनी आइडेंटिटी अंगूठा लगाकर लिखती आई है। वो जब पहली बार अपना नाम लिखना सीखती है तब उनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान में मुझे ब्रह्मचारिणी दिखती। चंद्रघंटा हमें मल्टीटास्किंग सिखाती हैं, जिनमें औरतें एक्सपर्ट हैं। चांदी देवी ने अपने कई हाथों से कई हथियार लेकर रक्त बीज नाम के एक राक्षस को हराया था। वैसे ही इंडियन वुमेन है जो एक साथ कई रोल्स निभा रही हैं। सुबह सुबह उठकर बच्चों को टाइम पर स्कूल पहुंचा रही है और ऑफिस में प्रेजेंटेशन भी ऑन टाइम दे रही है। घर पर गेस्ट के लिए सफाई कर रही है और जो हस्बैंड काम में मदद नहीं करता उसकी धुलाई कर रही है। हथियार अलग है लेकिन काम पहले से कम नहीं, ज्यादा। एक साथ ये सब मैनेज कर पाना, एक अच्छी मॉम, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी एम्प्लॉय, एक अच्छी बेटी, सब बन पाने की ताकत हम में है। कुष्मांडा रूप है प्रकृति का, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया और उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी रक्षा की। हम इस सृष्टि का एक हिस्सा हैं और जैसे हमारी माँ के साथ हमारा एक नाता है, वैसे ही प्रकृति के साथ भी हमारा नाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक माँ एक बच्चे को जन्म देकर ही माँ बन सकती है। तिमक्का को अपने खुद के बच्चे नहीं हो पाए तो उन्होंने 8000 बच्चों को जन्म दिया, जो आज कुछ ऐसे दिखते हैं। थके हारे मुसाफिरों को छाव और पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देते हैं। ये है कुष्मांडा का जीता जागता स्वरूप। ये माताजी 109 साल की है और राष्ट्रपति जी के हस्ते पद्मश्री लेते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रही है। सच में माँ तो माँ होती है और इसी बात का रिमाइंडर है नवरात्रि। स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माँ, एक वॉरियर की माँ। कार्तिकेय देवों की सेनापति है। वो खुद एक ब्रेव वॉरियर है, किसी से कम नहीं। हर लड़ाई में जीतने के लिए सक्षम है और उन्हें हमेशा उनकी माँ का सपोर्ट है, क्योंकि स्कंद माता जानती है कि हर लड़ाई सिर्फ उनके बच्चे की ही नहीं, उनके खुद के अंश की लड़ाई है। आज जब हम एग्जाम की लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं तब हमें सुबह 4 बजे उठाने के लिए 3:45 बजे हमारी स्कंद माता उठ जाती। किसी दूसरे देश पहली बार अकेले रहते हुए, कुकर से लड़ाई करते हुए हमें हमारी स्कंद माता ही तो गाइड करती है। यूनिफॉर्म पहने भारत माँ को सुरक्षित रखने वाले एक वीर की माँ स्कंद माता ही तो है। एक औरत होना कमजोरी नहीं, शक्ति है, ये हमें नवरात्रि सिखाती है। कात्यायनी का जन्म गुस्से से हुआ। जब असुरों का राज सारी सृष्टि पर हावी होने लगा तब त्रिमूर्ति और सारे देवों के अंदर से गुस्से की ज्वाला बाहर आई। इसी ज्वाला ने एक होकर कात्यायनी का रूप लिया, जिसने सारे असुरों को मार गिराया। 2 चीजें सीखने जैसी है।
First, feminine anger is powerful, and second, feminine anger in the right direction is even more powerful. पूरी लाइफ में हमें कई बार इनजस्टिस फेस करना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब हो सकते हैं, शॉक हो सकते हैं या फिर चार्ज हो सकते हैं। अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी को ज्वाला की तरह यूज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इतिहास में कई महिलाओं ने यही तो किया, अपने गुस्से को दिशा दी, एग्रेशन को एक पर्पस दिया। इनसाइड आउट मूवी देखिए। इस पिक्सार मूवी ने पॉजिटिविटी भी टॉक्सिक हो सकती है ये मैसेज हमें दिया है। जॉय और सैडनेस दोनों एक हिस्से के दो पहलू हैं। कभी कभी चेहरे पर एक फेक मुस्कान की जगह रियल आंसू आना कायरता नहीं, शौर्य। काल रात्रि हमें मुसीबतों के पलों में हौसला देती है। वो ये नहीं कहती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहती है कि ये वक्त गुजर जाएगा। इसीलिए काल रात्रि को शुभंकारी यानी ऑस्पिशियस भी कहा जाता है, जो हमें हमारी जिंदगी के डार्केस्ट पलों में एक दिया जलाने का हौसला देती है। आज हम इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस और इंस्टेंट शेमिंग की दुनिया में रहते हैं। I have been body shamed my entire life, और मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है that I am not good enough। ये कॉम्प्लेक्स मुझ में है, आप में है और दुर्गा माँ में भी है। काल रात्रि के भस्म से भरे हुए रूप को देखकर सब लोग माँ दुर्गा से डरने लगे। तब उन्होंने गंगा में स्नान करके अपना पिछला रूप छोड़ दिया और महागौरी का रूप धारण किया। महागौरी हमें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सिखाती है। हर कैटरपिलर में एक बटरफ्लाई बनने की ताकत है, ये सिखाती है। कहते हैं इस दुनिया में 8 सिद्धि है जिन्हें मास्टर करना आसान नहीं, लेकिन दुर्गा की तरह हर औरत उन्हें मास्टर करने की पोटेंशियल रखती है। ये हमें अरुणिमा सिन्हा ने प्रूव किया है। जब उन्हें एक चलती ट्रेन से बाहर फेंका गया, उन्होंने अपने पैर जरूर खो दिए, लेकिन अपना हौसला नहीं खोया। इसी हौसले के दम पर उन्होंने अगले ही साल माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। ये है सिद्धिदात्री। लिज्जत पापड़ 7 महिलाओं ने एक साथ आकर शुरू की हुई कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जो आज $1 मिलियन बिजनेस एम्पायर। आज लिज्जत 43,000 महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देता है और 1600 करोड़ रुपए हर साल कमाता है। ये है सिद्धिदात्री। 15 साल की एज में लक्ष्मी के साथ क्या हुआ ये हम सबको पता है, लेकिन लक्ष्मी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर एसिड, जो हर नुक्कड़ पर इजीली मिलता था, उसकी सेल पर रोक लगाने की फाइट लड़ी और न जाने कितने और लक्ष्मी का फ्यूचर बचाया। ये है सिद्धिदात्री। नवरात्रि हमें रिमाइंड कर दिया है कि महिषासुर से लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। महिषासुर अलग अलग युग में अलग अलग फॉर्म्स में हमारे सामने आता है, यानी ट्रोल्स बनकर हरास करने वाले आज के महिषासुर हैं। वर्क प्लेस में गंदी नजरों से देखने वाले आज के महिषासुर। क्या कपड़े पहनने चाहिए, कितने बजे तक घर आना चाहिए, एजुकेशन कितना ठीक है, ये सारे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम पर थोपने वाले महिषासुर। लेकिन इन महिषासुर से बचने के लिए हमें कोई नाइट एंड शाइनिंग आर्मर की जरूरत नहीं। हमारे अंदर की दुर्गा देवी हर प्रकार के महिषासुर को मारने के लिए सक्षम है। इसे कहते हैं असली फेमिनिज्म, जिसका सेलिब्रेशन है नवरात्रि। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला और प्रैक्टिकल वे में समझाने का हमारा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। टाइम पास को नहीं, नॉलेज को फॉरवर्ड कीजिए। आपको क्या लगता है, आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन में आपको दुर्गा का कौन सा रूप दिखता है? हमें बताइए, और मोर इम्पोर्टेंटली उन्हें बताइए, क्योंकि हमने ये जाना है कि कल के इतिहास में आने वाले कल के लिए भी लेसन्स हैं। जहाँ वेस्ट औरतों को वीकर सेक्स, फेरर सेक्स कहकर कमजोर बताता आया है, वहाँ हमारे एंशिएंट नॉलेज ने बार बार हमें दुर्गा की शक्ति से रूबरू करवाया है। कभी कभी प्रूफ हमारी आंखों के सामने होता है, बस आंखें खोलने की देरी होती है, और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हम हमेशा ये थी वीडियो। अगर नवरात्रि की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि नवरात्रि के ऊपर बनने वाली कई जो वीडियोस बनी हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन वीडियो मैंने सेलेक्ट की है। और आज मुझे पता लग रहा है यार कि एक अच्छी वीडियो के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया, जो नॉलेजफुल प्लस जो माशरे के अंदर हमारे चल रहा है, वुमेन इशू चल रहा है, जो उसके ऊपर उन्होंने बात की और बड़ी पॉजिटिव बात की, मतलब जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और पहली बात के ऊपर अगर आए, इन्होंने बताया कि भाई दुर्गा माँ ने जो है वो 9 दिन के अंदर जो 3 देवता थे उन्होंने मिलकर उनको बनाया, तो फिर उसके बाद उनके अंदर जो ताकत थी, जो पावर थी, उन्होंने उस शख्स को या उस बंदे को हराया जो उनके मद्दे मुकाबिल था। तो वहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ जाती है। फिर आगे इन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ औरतों के बारे में बताया और फिर आखिर में बताया कि ये नवरात्रि है। मैं समझता हूँ, देखें, हमें चाहिए कि औरत की इज़्ज़त करना। औरत कोई भी किसी भी माशरे में हो, किसी किस्म की औरत भी हो, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त ऐसी चीज़ है जो गिव एंड टेक वाला हिसाब होता है। आप किसी को देंगे तो कोई आपको देगा। और फिर जेंडर के ऊपर जो है डिस्प्यूट जो है बहुत सारे माशरों में होता है, और मैं समझता हूँ जेंडर के ऊपर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि अगर एक औरत है, अगर मर्द होने पे आप खुशी महसूस करते हैं, आप पावर का एहसास होता है आपको, तो मैं समझता हूँ कि आपको
औरत को अपने से कम तर नहीं समझना चाहिए। मैं समझता हूँ आज दुनिया के अंदर जितनी औरतें तरक्की कर चुकी हैं और तालीम याफ्ता हैं और अपना लोहा, सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा सोचना चाहिए या ऐसी सोच वाले बंदे को इस माशरे में कोई जगह देनी चाहिए हमें। क्योंकि देखें, इज़्ज़त औरत को हमेशा से हर सूरत में हमें देनी चाहिए। और पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि औरतों को रिस्पेक्ट का मामला जो है वो और कंट्रीज से ज़्यादा है। क्योंकि इन ममालिक में मैं समझता हूँ कि रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादतियाँ भी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि आप देखें, जहेज़ के नाम पे हम औरत को तज़लील करते हैं, हम भाई उसको जॉब नहीं करने देते, पढ़ने नहीं देते। ये चीज़ें हमारे माशरे की बुराइयाँ हैं जिसके ख़िलाफ़ बहुत सारी NGOs भी काम करती हैं, बहुत सारे इदारे काम करते हैं, हम ज़ाती तौर पे भी काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि यार इस तरह की जो माशरे की बुराइयों से ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि औरत को एज अ जेंडर या एज अ थिंग मैं समझता हूँ नहीं सोचना चाहिए। वो भी भाई जीता जाता इंसान है और आपकी अगर नस्ल को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो औरत है। अगर औरत नहीं हो तो फिर आप अपनी जो है बेसिक्स कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपनी जनरेशन को कैसे आगे ग्रो करेंगे। तो बात ये है कि औरत को हर तरह से मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त देनी चाहिए। क्योंकि औरत आपके अगर माँ की सूरत में है, बहन की सूरत में है, पड़ोसी की सूरत में, किसी भी सूरत में है, तो इसको इज़्ज़त देना हमारा और आपका फ़र्ज़ है। और यही चीज़ हमें माशरे में फैलानी है। जो ज़्यादतियाँ होती हैं, जो बुरे काम होते हैं माशरे के, जो हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा दिखाता है, मैं समझता हूँ कि इस बुराई को ख़त्म करने के लिए हमारे माशरे को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा हमारे माशरे के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। जो हमारे मतलब पुराने ज़माने में लोग हुआ करते थे, आप अगर पुराने ज़माने में चले जाएं तो औरतों की ख़रीदो फ़रोख्त हुआ करती थी और जिस घर में बच्ची पैदा हो उसको मार दिया जाता था और इसे मतलब अपने लिए बुरी चीज़ समझी जाती थी। लेकिन अगर आज बड़े बड़े नाम आप देखें तो वो औरतों के, आपको बड़ी बड़ी कंपनियों की CEO औरतें नज़र आएंगी और बहुत कामयाब बिजनेस वूमेन हैं, औरतें हैं। क्यों? उन्होंने अपने माशरे में औरत को इज़्ज़त दी, उसको पढ़ाया, ना कि उसको रोका, ना कि उसको किसी बात से टोका। उन्होंने पढ़ने दिया, उन्होंने आगे बढ़ने दिया और वही औरतें आज मिलियंस ऑफ डॉलर की इनकम अपने मुल्क में लेकर आती हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक औरत को आप तरक्की नहीं देंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कोई भी तहज़ीब, कोई भी मुल्क, कोई भी इदारा उस टाइम तक आगे तरक्की नहीं कर सकता जब तक औरत को वो इज़्ज़त ना दे। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।